मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे पर लिपट कर आऊंगा। यह जब वाक्य आप सुनते होंगे तो आपके सामने सिर्फ एक ही दृश्य दिखता होगा, वह है भारतीय सेना का। तो सशक्त सेना समृद्ध भारत के तहत आपको सेना के बारे में जानने का मौका मिलेगा। यह मौका राजधानी रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड वासियों को यह मौका मिलेगा। यह मौका आपके पास 3 दिनों का है। यह 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक सशक्त सेना समृद्ध भारत कार्यक्रम चलेगा, जिसके तहत आप सेना का साहस और जो उसका शौर्य है उसको नजदीक से जानने और पहचानने का मौका मिल रहा है। इसकी शुरुआत आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने की है। वहीं जो देश के मंत्री हैं, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, वो भी मौजूद थे और इसकी शुरुआत राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में की गई है, जहां सशक्त सेना समृद्ध भारत की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत आप सेना का शौर्य और उनके हथियारों और सेना के काम को और उनके हथियारों के बारे में बहुत नजदीक से जानने का आपको मौका मिलेगा। जो सेना का साहस और शौर्य बढ़ाता है, जो सेना के जो हथियार है उससे रूबरू करा दे। इसका पूरा नाम क्या है? सर, ये है लूटिंग म्यूनिशन प्लेटफॉर्म, जो कि सुसाइड ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जैसे हमें किसी दुश्मन पे एरिया का पता चल जाए और हमें उस पर अटैक करवाना हो, तो हम इसका यूज तब करते हैं जैसे हमें इसको अटैक करवा के लॉन्च करके यहाँ से अटैक करवाना हो, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल के दिनों में इसका इस्तेमाल अभी सर मैक्सिमम अभी ट्रायल बेसिस पे आया है ये, तो अभी इसका हमारे पास लाइव एक्सप्लोसिव नहीं है, तो अभी लाइव एक्सप्लोसिव आएगा, तो इसलिए हमें इंडिया है या फिर मेड इन सर पोलैंड का है, जिसकी मतलब 60 मीटर की एंड्योरेंस है। हमने पोलैंड से खरीद रखा है ये स्पेशली। रेडियस सर इसकी 30 किलोमीटर पे हम फ्लाइंग कर सकते हैं, अपनी लोकेशन से 30 किलोमीटर तक हम फारगंज जा सकते हैं, तो ये इसकी फ्लाइंग है। और अगर बाई चांस मान के चलो कि आप इसको कितने अल्टीट्यूड ले जा सकते हो, तो वो है 3000 फीट। यहाँ से ग्राउंड लेवल से 3000 फीट तक हम इसको हाइट में ले जा सकते हैं। और जो इसकी स्पीड है वो काफी फास्ट है होने के कारण मतलब हमें दुश्मन को पता भी नहीं चल सकता। अगर बाई चांस दुश्मन देख भी लेता है इसको कि हाँ भाई हमने दुश्मन हमारे ऊपर ड्रोन आ गया, और इसकी स्पीड है 140 to 150 किलोमीटर पर हावर के रफ्तार से। दुश्मन को पता भी नहीं दिखेगा कैसे सर, इतनी फास्ट स्पीड में जब फायरिंग करेगा ये, तो मतलब ब्लास्ट होगा, जो बॉम्ब लगता है वो इसके फ्रंट पे लगता है, तो इस फास्ट और स्पीड के कारण उनको पता नहीं चलता कि घबरा जाता है क्या करूं, तो उस पर जब वो अटैक करता है तो एकदम ब्लास्ट होता है और टारगेट को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये इस ड्रोन का ये फीचर है। हाँ, तो युवा जो है वो भी जो भारतीय सेना के जो हथियार है उसको हाथों में लेकर आजमा रहे हैं, उसके वजन को आजमा रहे हैं, ताकि जो है हथियार तो चला नहीं सकते, लेकिन हथियार का वजन और हथियार की जो फोटो क्लिपिंग है वो जरूर युवाओं में बढ़ रहा है क्रेज, क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत युवाओं में क्रेज ही बढ़ाना है कि भारतीय सेना का जो क्रेज है वो बना रहा है, इसके प्रति लोगों का जो प्रेम है, उत्साह है वो बरकरार है। इसके बारे में जानेंगे, इस पूरे हथियार के बारे में। इसका पूरा नाम क्या है? इस हथियार का नाम है टेवोर, मेड इन इसराइल है। इसराइल मेड इन इसराइल है। इसका वजन है 3.3 kg। इसका मैक्सिमम रेंज है 350 तक हम इसे फायर कर सकते हैं, और इसमें एक मैक्सिमम कैपेसिटी का मैगजीन है 30 राउंड का मैगजीन आता है। 30 राउंड। हाँ जी। ये इसका पिका है और मेड इन यूएसएसआर, PKMG बोलते हैं उसको। 7.62 mm होता है इसका 1000 रेंज होता है। इसको नाइट साइड दे रखा है इसमें, अर्जुन साइड बोलते हैं उसको। रात के समय भी आप इससे फायर कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इन हथियारों के दम पे ही आप सुरक्षित है, हम सुरक्षित है। देश के दुश्मनों को इन्हीं हथियारों से उनके जो नाकाब इरादे होते हैं उनको निस्तो नाबूद भारतीय सेना जो है वो करती है। तो ऐसी ही बहुत सारे हथियारों का है, उन सभी जगह आपको तस्वीरें हम जरूर दिखाएंगे। चलो। 0.62 mm ड्रैगन स्नाइपर राइफल, यह रशिया का बना हुआ है। इसका वेट 4.3 kg है। यह हमारे इन्फेंट्री बटालियन का बहुत ही कारगर और भरोसेमंद हथियार है। यह इसका मैगजीन है, इसके अंदर में 10 राउंड भरा जाता है। इस प्रकार से इसको चढ़ाते हैं, देखिए इस प्रकार से चढ़ाते हैं
और इस प्रकार से इसको खोलते हैं। 10 राउंड भर दिए, इस प्रकार से चढ़ा दिए और इसको इस प्रकार से लोड कर दिए, ठीक है। और इस प्रकार से इसको फायर करते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। कौन से रेजिमेंट? ये इन्फेंट्री बटालियन में, जैसे हम इन्फेंट्री है ना, पैदल सेना, तो हमारे साथ अभी बहुत सारे गन देखे होंगे, तो सबका अलग अलग काम है। हमारा काम है कि हम जिस ऑब्जेक्टिव को, जिस जमीन को कब्जा किए उसको पकड़ के रखना, ठीक है। वो जो हमारे जितने भी बड़े गन्स हैं वो क्या है, हमारे ऊपर फायर सपोर्ट देंगे लड़ाई के दौरान। हम पैदल सेना है जो कि जमीन को पकड़ना, अपना डिफेंस को कब्जा बनाए रखना, झंडा फहरा के रखना उसके ऊपर, ये। हाँ, झंडे की इसका रेंज है 1300 मीटर, ठीक है ना। कि अगर हम इसके स्कोप से करेंगे तो 1300 मीटर दिन में कर सकते हैं, अगर ओपन साइड से करेंगे तो इससे 800 मीटर कर सकते हैं। इस स्कोप का, हाँ, मेड इन रसिया, इसका मैग्निफिकेशन 4 गुना है इस स्कोप का, यानी कि नंगे आंख के अपेक्षा 4 गुना ज्यादा हम क्या कर दिखाता है, ताकि हम 1300 मीटर तक दुश्मन को आसानी से मार सकते हैं। और इसका मेन एम होता है दुश्मन के कमांडर को मारना। मेन एम क्या होता है? दुश्मन के कमांडर को मारना। अगर हम एक ट्रूस में किसी एक जवान को किल कर दिए तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा दुश्मन के ऊपर। अगर उसके जवान के कमांडर को मार दिए, हेड को मार दिए, तो क्या है, वो पूरे जवान का डिमोरल हो जाएगा कि अरे अब क्या करूं, हमारा प्लानिंग इस प्रकार से था। तो अगर कमांडर बर्बाद तो हमारा लड़ाई सक्सेस, उसका टाइम प्लान फेल हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। इसलिए मेन टारगेट करते हैं दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट को, ठीक है। बिल्कुल, देखिए मेड इन रसिया है, और इसी के सहारे जो अपोजिशन, जो दुश्मनों को जो कमांडेंट होते हैं उनको टारगेट करने में बहुत मदद करती है, और इसी हथियार से दुश्मनों के कमांडेंट को जो है टारगेट किया जाता है। चलो, नाम NSPU, नाइट साइड पैसिव यूनिट। इसका इस्तेमाल हम रात के फायर में करते हैं। इससे मदद से हम रात के समय 1000 मीटर तक दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है। और देख रहे हो ना, जान रहे हो ना, तो देखिए जो युवा है वो भी इन हथियारों के बारे में जान रहे, समझ रहे हैं। ये क्या हथियार है? ये 7.62 mm मीडियम मशीन गन है। ये बेल्जियम का बना हुआ है। अब हमारे क्या देश में भी ये बन रहा है, ठीक है। इसका रेंज, हाँ, भारत में बन रहा है। इसका रेंज 1800 मीटर है। इसके साथ फायर करने के लिए बेल्ट की सुविधा दिया गया है, जो कि एक बेल्ट में 235 राउंड आता है। 235 राउंड। हम इसको क्या फायर करने के 1 मिनट में क्या है 600 से 1000 राउंड प्रति मिनट फायर करता है, ठीक है। हाँ, इसका वजन है 24.7 kg, 24.7 kg। अब आपको हम रॉकेट लॉन्चर की तस्वीरें दिखाते हैं और उसके बारे में आपको जानकारियां हम जानने की बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए रॉकेट लॉन्चर है, ये 84 mm का रॉकेट लॉन्चर मार्क 14 है, मार्क 3 भी है। तो इससे रॉकेट जो है दुश्मनों पर दागा जाता है। इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे काम करता है और इसका पूरा नाम क्या है। इसका नाम 84 mm रॉकेट लॉन्चर मार्क 4 है। यह स्वीडन का बना हुआ है, स्वीडन का। यस। और पिछले साल नवंबर महीने से इसको इंडिया में बनाया जा रहा है, ठीक है। इसे एंटी पर्सनल, एंटी टैंक, दुश्मन की गाड़ी, टैंक और बंकर को बर्बाद करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही किसी एरिया को रोशन करना है तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और दिन के समय अगर धुआं बनाना हो तो उसका पर्दा बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करना हो। मतलब अंधेरी रात है और आपको इस इलाके में रोशनी की जरूरत है, तो इससे हम इल राउंड को फायर करते हैं और वो पूरे 400 मीटर के इलाके को रोशनी देता है, ताकि आप कोई छुपे हुए दुश्मन को भी आसानी से खोज सकते हैं। कितनी देर तक रोशनी ज्यादा नहीं, 3 सेकेंड तक, और ये ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 2 मिनट तक कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा राउंड हम फायर करते हैं, फिर उससे रोशनी प्रदान करते हैं। ये रॉकेट लॉन्चर है, या दुश्मनों के जो टैंक होते हैं, गाड़ियां होती है, उनके जो किले होते हैं, उनको इससे सहयोग से, इनके मदद से तबाह किया जाता है। पहली से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पहली बार इस तरीके से जो जवानों के जो हथियार उसको देखने और जानने के बारे में क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। फर्स्ट बार देख रहे हैं और अच्छा चीज जो पहले का अपेक्षा अभी अच्छा दिख रहा, देखने को मिल रहा है। आधुनिक चीज अभी का है, पहले का वो चीज नहीं था, वो अभी आया हुआ है। तो देश में जो हथियार हमारे सेना के जवान यूज करते, उसको छूने का, उसको देखने का, उसके बारे में जानने का अवसर मिला, कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो हथियार है पहली बार हमने देखा है, और फिर
इस टाइप के हथियार, जैसे कि कुछ कुछ हथियार बहुत ज्यादा बल्कि भी हैं और कुछ हथियार हल्के भी हैं, तो इनका उपयोग ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ। चलिए, तो देखिए खासकर जो विश्वविद्यालयों के जो छात्र हैं उनकी रुचि इसमें जगी हुई, क्योंकि युवाओं का देश है और युवाओं के लिए ही लगाया गया ताकि उनका जो झुकाव है वो आर्मी में भारतीय सेना के प्रति झुकाव बढ़े। इसको लेकर भी एक कदम भारतीय सेना के तरफ से की जा रही है। सर देखो, इसका नाम है सर थर्मल इमेजर इंटीग्रेटेड ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट। इसका इस्तेमाल हम दिन और रात के समय टारगेट को ऑब्जर्वेशन करने के लिए करते हैं, साथ ही ऑब्जर्वेशन करते हैं और इससे हमारे फायर पावर को बढ़ाया जा रहा है। ये हमारे इन्फेंट्री बटालियन में लेटेस्ट दिया गया है। ये 2 भागों में बना हुआ है। इसका नाम है ऊपर वाले का HSTI, जो इसमें LRF की सुविधा दी गई है, यानी कि HSTI विथ LRF, जो कि ये इंडिया का बना हुआ है। नीचे वाला जो है इसका नाम है डिजिटल गाइनोमीटर, ये इजराइल देश का बना हुआ है। इसे इस पूरे सिस्टम का जितना सेटअप लगा हुआ है इसे माइंड कहा जाता है इस चीज को। अभी क्या है कि इसके मदद से हम किसी भी टारगेट को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और उस टारगेट का पूरा डाटा इस गाइनोमीटर में दिखाता है। ठीक है, उसके बाद इस डाटा को हम अपने गन के ऊपर में अप्लाई करते हैं और मोटर और गन को फायर करते हैं। इसके साथ में एक्स्ट्रा फीचर में हमें ये दिया है, इसका नाम है GPS रिसीवर एंटीना। इसमें क्या है कि इसे अगर यहाँ लगाए तो यहाँ ये GPS है और ये क्या करेगा, सैटेलाइट की मदद से यहाँ का जो ऑन पोजीशन GR होगा, यहाँ का जो ग्रिड रेफरेंस होगा वो हमें देगा। साथ ही सैटेलाइट इमेजरी जो यहाँ का इस लोकेशन का जो इमेज है उसे यहाँ पर इस टैब के मदद में देगा। साथ ही ये इसके साथ में वीडियो डिस्प्ले दिया गया है। जिस टारगेट को हम इसके मदद से देखेंगे उस टारगेट को इस वीडियो डिस्प्ले में ये दिखाएगा। दुश्मनों पर पैनी नजर कैसे रखा जाता है, ये भी जो है आर्मी के जो जवान है वो बता रहे हैं कि कैसे दुश्मनों पर कैसे पैनी नजर जो है वो रखी जाती है, और इसको लोगों को भी बताया जा रहा है कि जो भारतीय सेना वो कैसे दुश्मनों के ऊपर नजर रखती है, सैटेलाइट का कैसे मदद ली जाती है, सैटेलाइट डिजिटली कैसे भारतीय सेना मजबूत हो रही है और डिजिटल का कैसे प्रयोग करती है। देखिए, जो भारतीय सेना जिन वाहनों का प्रयोग करती है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, हथियारों के साथ दुश्मनों के एरिया में घुसने के लिए जिन वाहनों का प्रयोग करती है, देखिए ऐसे जो वाहन है बहुत हेवी वाहन होते हैं जिसका प्रयोग जो है वो करती है एक जगह से दूसरे जगह दुश्मनों के एरिया में जाने के लिए। तो बताइए इसके बारे में। सर, इस गाड़ी का नाम है HMRV हाई मोबाइलिटी रिकॉन्सेंस व्हीकल है। ये रैकी के लिए गाड़ी आई हुई है। पहले हमारे पास डाइटन जिप्सी होती थी जिसकी जगह से हमारे को दे दी गई है। अभी इसके आने से हमारे को क्या हुआ है, ये इसके ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन का बंदोबस्त किया गया, जो कि एयर को उठाने के लिए 12.7 mm NSVT गन का बंदोबस्त किया गया। ये ऑल ट्रेन के अंदर चल सकती है, चाहे हाई एल्टीट्यूड एरिया हो, चाहे डेजर्ट एरिया हो, चाहे प्लेन एरिया हो, हर ट्रेन के अंदर। ये रैकी जो हमारा रैकी करता है उसके लिए रैकी करना आसान हो गया, दुश्मन की खबर लाना इसके अंदर बहुत आसान हो गया है। ये जो गाड़ी है ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है, ये इसका कैबिन बना हुआ है, ये 45 mm की चादर लगी है इसके अंदर, पूरा बुलेट प्रूफ है। इसके अंदर 4 बंदों के बैठने की कैपेसिटी है, 4 बंदे बैठ के इसमें जा सकते हैं। जो इन बंदों का सामान है लगेज रखने के लिए पीछे जगह बनी हुई है। अगर इसके टायर किसी कारण में फट जाते हैं, आईडी या पंप वगैरह किसी फट जाते हैं, तो ये 50 किलोमीटर बाद। आप सोचेंगे कि ये क्या कुछ दिखा रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए आर्मी कैसे देश की सुरक्षा करते हैं, उसके लिए कैसे टैंक बनाते हैं, कैसे हथियारों को छिपाने के लिए बनाते हैं। ये जो तरीका है जिसमें इस तरीके से हथियारों को छिपाते हैं, अपने जो जवान है वो बॉर्डर एरिया में छिपते हैं दुश्मनों को, ये पूरा इसको क्या बोलते हैं, कैसे इसको बनाने में कितना वक्त लगता है? बनाने में तो इसको बनाने में हम 10 से 15 मिनट का टाइम लेते हैं। इसको दुश्मन के खिलाफ, दुश्मन जब UAV या को ड्रोन के जो बरखिलाफ वो आता है तो अपना हथियार को छुपाने के लिए और खुद को ट्रूप्स को छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। किस एरिया में ये बनाया जाता है? ये सभी एरिया में अलग अलग एरिया में अलग अलग नेट का इस्तेमाल करते हैं। जो आप लोग यहाँ यूज किए एरिया के हिसाब से नेट आता है। जैसे फिलहाल ये अभी राजस्थान का नेट है, रेती का इलाके के मुताबिक
एरिया ऊपर यूएवी या ड्रोन से ना दिखे, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दुश्मन किसी भी परिस्थिति में हमारे जो जवान है उनको ना देख पाए, उनके हथियारों की रेकी ना कर पाए, इसके लिए इस तरह के तंबू, इस तरह के बटालियन जो है तंबू बनाते हैं। और अलग अलग जगहों पे, अगर राजस्थान में अलग तरह के तंबू बनाए जाते हैं, बॉक्स बनाए जाते हैं, आप दूसरे अगर जाएंगे, क्षेत्र जाएंगे, राज्य जाएंगे, तो वहां पर दूसरे तंबुओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जवान जो है, भारतीय जवान जो है वो हथियारों को छिपाते हैं, अपने आप को सेफ रखते हैं, ताकि दुश्मनों को अपने वस्तु स्थिति, अपने पोजीशन का दुश्मनों को पता ना चले। जंगलों में अपने आप को कैसे सेफ रखते हैं, तो देखिए इस तरीके से लिबास में रहते हैं, ताकि दुश्मनों को जो है वो या सैटेलाइट या किसी भी माध्यम से ये अपने जवान को ना पहचान सके, उनके हथियार ना दिख सके। ये एक तरीका है अपने आप को सेफ बचाने का। जी, ताकि दुश्मनों को पता ना चले। जी। उन कैमरा जी, इसको पूरे पोजीशन को एक झिल्ली सूट में अपने पोजीशन को छुपाते हुए दुश्मन पर बर्बाद करने की काबिलियत है। ये तो मान लीजिए जंगलों में छिपने के लिए, बाकी जगहों पर या रेगिस्तान, इन जगहों के लिए भी अलग ड्रेस। हाँ, अलग अलग ड्रेस है, अलग अलग ट्रेंड के जो जैसा मुताबिक है जगह का वैसा सूट है। जैसा देश वैसा भेष, यानी कि जैसी स्थिति जो इलाका, जैसा इलाका वैसा भेष धारण करके जवान जो है देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। आमतौर पे राजनीति से जो लोग जुड़े हुए रहते हैं वो लोग बोफोर्स का नाम सुने। देखिए जो बोफोर्स अपना हथियार जो मिसाइल है, बोफोर्स मिसाइल, देखिए बोफोर्स मिसाइल है, स्वीडन, मेड इन स्वीडन है। और ये जो दुश्मनों पर का रेंज जो है 55 मीटर तक इसकी रेंज है। 55 मीटर की दूरी में दुश्मनों पर ये घात लगाती है और 55 मीटर तक ये हमला करती है। तो यही है बोफोर्स, जिस पर जो है जिससे दुश्मनों के टैंक को, दुश्मनों की छाती को छलनी छलनी बोफोर्स से किया जाता है। तो भारत हर क्षेत्र में स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो देखिए ये जो दो मिसाइलें आपको गन दिखेंगी, फील्ड गन जो दिखेंगी, यह मेड इन इंडिया है। देखिए पहला का जो नाम है वो 105-37 mm इंडियन फील्ड गन है, इक्विपमेंट फील्ड गन है। ये इसकी जो रेंज है वो 34 मीटर की रेंज है इसकी। वहीं ये -5 डिग्री से लेकर 73, जहाँ 73 डिग्री सेल्सियस जहाँ एरियाज में भी ये काम करते हैं। तो दोनों ही इक्विपमेंट जो है ये मेड इन इंडिया है। इंडिया भारत का बना हुआ है, भारतीय सेना ने बनाया है और भारतीय पूरे तरीके से इंडियन है। और यह जो भारतीय का निशान जो है उस पर बना हुआ है। टोटली जो मेड है वो मेड इन इंडिया है, क्योंकि ज्यादातर आपने सुना होगा, पहले देखा होगा कि जो दूसरे देशों के हथियारों पर भारतीय जो सेना है वो रहती थी, भरोसे रहती थी। लेकिन अब क्या है कि देश जो है आगे बढ़ रहा है और अपने भारतीय उपकरण भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं इंडियन आर्मी में। तो ये दो जो गन है वो मेड इन इंडिया है, पूरी तरह से भारत में बना हुआ और भारतीय लोगों ने बनाया इसे। इसका नाम है ULH, पूरा नाम है 155-39 कैलिबर M777 अल्फा 2 अल्ट्रा लाइट हाउसर। कैसे काम करती है ये? इसमें 8 बंदों का क्रू रहता है, 8 बंदे टोटल काम करेंगे इस पे। और 8 बंदे काम करेंगे, 2 बंदे लोडिंग में होंगे, 2 बंदे होंगे इसका डाटा फील्ड करने में। और क्या मारक क्षमता मैक्सिमम 31 किलोमीटर और जो 31 किलोमीटर, बट एक स्पेशल एमिनेशन आता है इसका X कैलिबर, उसके साथ इसकी रेंज हो जाएगी 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के एरिया कवर कर लेगी ये लॉन्ग रेंज रेकी ऑब्जर्वेशन सिस्टम है, जिससे कि हम दूर की वस्तु देख सकते हैं। और भारतीय सेना इसे अपनी LC के पास इसको यूज करते हैं, जो कि अगर पाकिस्तान से या कहीं चाइना से उनकी मतलब अपनी दुश्मने कोई आ रहे हो तो उनकी जानकारी हासिल करने के लिए, जिसमें कि डे कैमरा और नाइट कैमरा लगा हुआ है और LRF। ये भारतीय जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे इसका उपयोग होता है, सीमा बॉर्डर पे रेकी। हाँ, बॉर्डर पे इसको देखने के लिए, रेकी करने के लिए हम यूज करते हैं। तो देखिए भारतीय नौसेना का है, भारतीय नौसेना कैसे देश की रक्षा करती है, कौन कौन से जो सबमरीन है वो यूज किए जाते हैं, क्या है एकदम। तो सर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अलग अलग शिप के मॉडल लाए जो नेवी में है। शिप तो हम उठा के ला नहीं सकते हैं ना, पानी नहीं है रांची में, तो हमने सोचा मॉडल ही सही। तो ये अलग अलग क्लास ऑफ शिप है, हर शिप का रोल अलग होता है, हर शिप अलग चीज करता है। ये है दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर, ये है शिवालिक क्लास फ्रिगेट, ये है आर क्लास डिस्ट्रॉयर, ये है हमारा न्यूक्लियर सबमरीन जो आपने न्यूज में देखा होगा, वो है हमारा NS विक्रांत जो PM मोदी जी ने कमीशन किया था, और उसके साइड में हमारी EKM सबमरीन है।
तो जो भी यहाँ आ रहे हैं हम उनको समझा रहे हैं कि हर शिप एक चलता फिरता जहाज है ना, तो सब कुछ होता है जहाज पे। शहर ही है। हाँ, शहर है, तो सब कुछ होता है शिप पे। तो आगे हमने सारे वेपन डाले, जो वेपन आप यहाँ देखेंगे, रेडार देखेंगे, वो सारे इस शिप पे होते हैं। तो ये गन हो गया, ये मिसाइल हो गया, ये मिसाइल हो गया, ये रॉकेट हो गया, ये सब, ये गन के लिए रेडार है, गन का टारगेट ढूंढता है। ये एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग करता है, ये एयरक्राफ्ट को मारने के लिए गन है। तो शांति काल में ये कहाँ पे पार्क किया हुआ रहता है? शांति काल में हम घूमते रहते हैं सर। अच्छा। क्योंकि शांति कभी होती नहीं है असली में। अगर हम नहीं रहेंगे वहाँ तो कुछ होने का चांस है, क्योंकि नेवी का जहाज एक जगह पे है और लोगों को दिख रहा है कि हाँ ये जहाज है यहाँ, मैं कुछ करूंगा तो ये एक्शन लेंगे, उसको बोलते हैं डेटरेंस, है ना। तो वो डेटरेंस के लिए हम हमेशा डिप्लॉयड रहते हैं। दिस पर्टिकुलर शिप कैन गेट 2 हेलीकॉप्टर्स ऑल्सो, राइट। सो अंदर खाने की सुविधा, पीने की सुविधा, सोने की सुविधा, और लॉन्ड्री, बार्बर, टेलर, जिम। कुछ बड़े शिप्स हैं जैसे वो एयरक्राफ्ट कैरियर, उसमें आपको बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट सब मिलेगा अंदर। क्योंकि हम जब डिप्लॉयमेंट के लिए जाएंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, नहीं पता कब वापस आएंगे, तो ये सब चीजें हम रखते हैं जहाज पे, और जहाज हमारा घर, हमारा शहर बन जाता है। अब आप सोचो कि आप कितने दिनों की रहती है ऑफशोर? सर फूड सप्लाई हमारे पास सुविधा रहती है करीब 30 दिन की बड़े जहाज पे। बट अगर आप वहाँ देखेंगे पोस्टर में, तो एक जहाज दूसरे जहाज को फ्यूल दे रहा है। तो हमारे पास फ्यूलिंग और राशनिंग कैपेबिलिटी है। जब पूरी फ्लीट, पूरा बेड़ा निकलता है हमारा, तो एक उसमें टैंकर रहता है, तो टैंकर फ्यूल भी देता है, जैसे जैसे फ्यूल खत्म हो रहा है खाना भी देता है। तो जब तक वो टैंकर खाली नहीं होता तब तक हम चलते रह सकते हैं। नौसेना का वही एक सबसे बड़ा फायदा है, मोबिलिटी एंड रेंज। विक्रांत के बारे में? विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है बेसिकली, हमारा इंडिया का बनाया हुआ खुद का, वो CSL में जो बना था, उसका काम है एयरक्राफ्ट ऑपरेट करना। बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ से हम डायरेक्टली अगर US में अटैक करना चाहे नहीं करेंगे सॉरी, ठीक है, बट दूर कहीं हमें कुछ एक्शन लेना हो तो एयरक्राफ्ट उतनी दूर जा नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट को उस शिप पे लैंड करा देते हैं, शिप जाता है पानी के जरिए, और फिर जहाँ पे भी हमें एयरक्राफ्ट ऑपरेशन करना है, वी डू दोस ऑपरेशंस। सशक्त सेना समृद्ध भारत की इस प्रदर्शनी में आपको भारतीय सेना के हथियारों को जानने और समझने का मौका मिलेगा। एक अवसर है जहां आप भारतीय सेना के जो उपकरण है, जो भारतीय सेना अपने देश की रक्षा में जो जिन हथियारों का उपयोग करती है, उसका उपयोग कैसे करता है और किन किन हथियारों का भारतीय सेना उपयोग करती है, आपको सशक्त सेना समृद्ध भारत का जो प्रदर्शनी लगा है, इसमें आपको जानने का मौका मिलेगा। सहयोगी पिंटू के साथ चितरंजन कुमार, TV 45 रांची।